हेलो स्टूडेंट्स, और हम लोगों ने कल जहाँ तक पढ़ा था जो है सेकंड पैराग्राफ तक, आज उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। एंड आई होप कि आप लोगों ने उसको पढ़ लिया होगा और उसको नोट डाउन भी कर लिया होगा वर्ड मीनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड पैराग्राफ से। सी नेवर सटर्ड विथ अदर पीपुल, हैड क्वाइट गिवन इट अप but only with father, because then she was trying to so hard to say the words properly. What's the matter? What are you looking so raised about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup and back up the table carefully. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. ठीक है। अब क्या है कि वो इस पैराग्राफ में क्या है जो हम लोगों ने पढ़ा था कि वो हकलाती थी, तो उसके फादर ने कहा कि तुम्हारी दादी को तुम्हें ले जाके डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ये तक तो हमने पढ़ा है कि एक छोटी लड़की की कहानी है जो कि अपने फादर से बहुत डरती है। तो उसी के आगे क्या है कि वह कभी दूसरे लोगों के सामने नहीं हकलाती थी, और तो उसने पूरा जो क्या हुआ था हकलाना छोड़ दिया था। किसने? केजिया ने। बट ओनली विथ फादर, लेकिन अपने पिता के सामने, क्योंकि वो अपने जहाँ वो इतना डरती थी ना कि सही शब्दों का सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पाती थी। किसके सामने? अपने फादर के सामने। तो वो बहुत प्रयत्न करके बोलती थी, तो इसलिए क्या होता था कि उसके शब्द आसानी से नहीं निकल पाते थे। तो उसके फादर को लगता था कि अभी भी हकलाती है। ठीक है। और क्या व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? व्हाट आर यू लुक सो रेस्ड अबाउट? और वो उसके फादर उससे पूछते थे कि तुम, रेस्ड मीन्स होता है दुखी लगना, कि तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो। ठीक है। और अपनी मदर से कहता है, मतलब केजिया की दादी से कहता है कि काश आपने इस बच्ची को सिखाया रहता कि हमेशा मनहूसों जैसी शक्ल ना बनाई रहे। ठीक है। ब्रिंक ऑफ सुसाइड मीन्स क्या होता है कि ये ना लगे कि हमेशा आत्महत्या करने वाली है या आत्महत्या करने जा रही है। ठीक है। और उसके बाद उसको बुलाते हैं कि केजिया, लो हियर केजिया, कैरी अप माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। और उसको बुलाते हैं कि केजिया इधर आओ, मेरे चाय का प्याला लो और इसको ले जाके मेज़ पर उधर रख दो। एंड ही वॉज सो बिग, अब यहाँ पे केजिया सोच रही है कि उसके फादर कितने बहुत बड़े हैं। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उनके हाथ और उनका गला, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉर्न, और उनका मुंह तब बहुत बड़ा होता कब, जब वो जम्हाई लेते हैं। यॉर्न मीन्स होता है जम्हाई लेना। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जियांट। और केजिया सोचती थी कि उसके फादर के बारे में अकेले में सोचने का मतलब क्या है? एक विशालकाय दैत्य के बारे में सोचना। मतलब कि वो अपने फादर से एकदम राक्षस के जितना डरती थी। जितना एक राक्षस को देख के बच्चे डर जाते हैं, केजिया उतना अपने फादर से डरती थी। चलिए हम लोग फोर्थ पैराग्राफ पे आते हैं। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. और हर संडे को, हर रविवार के दोपहर में केजिया की दादी उसको ड्राइंग रूम में नीचे भेजती थी। किसके पास? उसके मम्मी और पापा के पास, कि वो उनसे अच्छी बातें करे। ठीक है। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly as snoring. ठीक है। साउंडली मीन्स होता है आवाज़ करना, स्नोरिंग मीन्स क्या होता है? स्नोरिंग मीन्स होता है खर्राटे लेना। ठीक है। तो वो क्या करती थी कि जब भी वो नीचे पहुंचती थी तो देखती थी क्या हो रहा है। उसकी मदर क्या कर रही है? उसकी मदर बैठ के पढ़ रही हैं और उसके पिताजी जो है सोफे पे पसरे हुए हैं, मतलब कि सोफे सोए हुए हैं। हैंडकरचीफ मीन्स क्या होता है? हैंग की रुमाल, और रुमाल उनके फेस पर पड़ा हुआ, और उनके पैर कहाँ हैं? सबसे अच्छे जो कुशन है उसी कुशन पे जो है उनके पैर फैले हुए हैं, और वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हुए खर्राटे लेकर सो रहे हैं। सी सैट ऑन अ स्टूल, और वो एक स्टूल पर बैठ जाती थी। ग्रेवली वास्ड हिम until he woke up and stretched and asked the time, then looked at her. और वो तब तक वहाँ पर बैठी रहती थी, अपने फादर को देखती रहती थी जब तक कि वो उठ ना जाए, और उठ के अंगड़ाई ले और उससे पूछे कि, उसको देखते हुए ना पूछे कि क्या टाइम हो रहा है। डोंट स्टेयर सो केजिया, और उसके फादर उसको क्या कहते थे कि केजिया इस प्रकार से मत घूरो, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, और जब तुम मुझे इस तरीके से घूरती हो तुम मुझे कैसी लगती हो? एक छोटे से भूरे उल्लू की तरह लगती हो। कौन कहा? केजिया के फादर ने कहा।
जब वो उसको घूर घूर के उनके अपने फादर को देख रही थी। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक and suggest she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk। और एक दिन जब वो कहाँ थी, घर के अंदर थी, क्यों, ठंडी की वजह से, ठीक है। तो उसकी ग्रैंड माँ ने, उसकी दादी ने बताया कि अगले हफ्ते उसके पापा का जन्मदिन है और उन्होंने उसको सलाह दी कि अपने पापा को क्या करे, एक पिन कुशन गिफ्ट करे, ठीक है। तो येलो सिल्क के जो है, येलो सिल्क का कपड़ा था, उसी से वो बनाए। और उसके बाद आगे देखो उसने फिर क्या किया। ये जो फिगर है, ये फिगर वही है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि उसकी मदर बैठ के यहाँ पे पढ़ रही हैं, फादर कुशन लगा के सो रहे हैं, चेहरे पे हैंकी रखे हैं और वहाँ से वो घूर रही, कौन घूर रहा है, केजिया घूर रही है, ठीक है। और ये उसी का हिंदी वाला ट्रांसलेशन है कि सुंदर पिन कुशन उपहार देने के लिए होता है। हम लोग 5th पैराग्राफ में देखेंगे आगे क्या है। लेबोरसली मतलब क्या होता है, बहुत मेहनत के साथ। विथ अ डबल कॉटन, और दोहरी उस पर क्या लगा के, कॉटन लगा के। द लिटिल गर्ल स्टेटस 3 साइड, और उस लड़की ने तीनों साइड क्या कर लिए, सिल लिया। बट व्हेन टू फिल इट विथ, लेकिन अब वो किससे, दैट वाज द क्वेश्चन, लेकिन उसने कुशन तो बना लिया, 3 तरफ से सिल भी लिया, अब उसमें क्या भरे, ये उसके लिए बहुत ही गंभीर समस्या थी। किसके लिए, केजिया के लिए। द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन, और वो किससे पूछे, ग्रैंड मदर कहाँ थी, उसकी दादी कहाँ थी, बाहर बगीचे में थी। एंड शी वांडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर अ स्क्रैप्स, और वो क्या की, वो अपनी मम्मी के बेडरूम में गई और वहाँ पे सोची कि जाएंगे, कुछ चीज़ें, ख़राब चीज़ें हमको मिल जाएंगी जिसको काट के हम फिल कर देंगे, किसको, अपने पिन कुशन को। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर्स, gathered them up, tore them into teeny pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side। उसके बाद क्या किया, वो वहाँ पे गई, डिस्कवर्ड मीन्स होता खोजना। तो वो देखा कि उनके मदर के बेड के सिराने जो टेबल रखा हुआ था, वहाँ पे कुछ अच्छे पेपर रखे हुए थे, ठीक है। उसने सबको उठाया और उठा के छोटे छोटे टुकड़ों में काट डाला, और काट के क्या किया, अपने पिन कुशन में भर किया, और जो था देन स्यूड अप द 4th साइड, स्यूड अप मीन्स होता है सिल देना, और चौथे साइड को भी उसने सिल दिया। किसने सिल दिया, केजिया ने सिल दिया। दैट नाइट देयर वाज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। उसके बाद क्या हुआ, घर में क्या हुआ, बड़ा शोर। ह्यू एंड क्राई मीन्स होता है शोर शराबा, ठीक है, ये एक तरीके का फ्रेज है। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, rooms were searched, servants questioned, finally mother came into Kezia's room. Kezia, I suppose you didn't see some papers on the table in our room? Oh yes, she said. I tore them up for my surprise. What? Screamed mother. Come straight down to the dining room this instant. उसके बाद क्या हुआ, जब उसने भर दिया तो उसके बाद घर में क्या हुआ, बहुत शोर शराबा मिला। क्यों मिला, क्योंकि उसके पिताजी ने बंदरगाह प्राधिकरण के लिए अपना एक भाषण लिखा था और वो भाषण नहीं मिल रहा था। तो अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे वो भाषण कहाँ था, उसके पिन कुशन के अंदर था। तब उसकी माँ को ये समझ में आया, ठीक है, बड़ा शोर शराबा हुआ। तो उस क्यों शोर शराबा हुआ, क्योंकि उसके पिताजी ने बंदरगाह प्राधिकरण के लिए जो भाषण लिखा था, ग्रेट स्पीच, क्या हो गया था, खो गया था। सारे कमरों को तलाशा गया, नौकरों से क्वेश्चन आंसर किया गया, और अंत में उसकी माँ को सडनली क्या याद आ गया, वो केजिया के रूम में गई। उन्होंने केजिया से क्या पूछा कि तुम हमारे कमरे, उन्होंने केजिया से पूछा कि तुमने मेरे कमरे में कोई जैसे क्या पूछा, डिडंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम, कि हमारे कमरे की मेज़ पर तुमने कुछ कागज़ तो नहीं देखा। ओ यस शी सेड, उसने कहा कि अरे हाँ, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज़, और उसने कहा कि अरे हाँ, और मैंने उनको क्या किया, फाड़ डाला, किस लिए, सरप्राइज़ देने के लिए। किसको सरप्राइज़ देने के लिए, फादर को। और किस चीज़ का सरप्राइज़, उनके बर्थडे का। वाट, उनकी मदर ने कहा क्या, स्क्रीम्ड मदर, शी सेड शी कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। और उसकी मदर क्या हो, स्क्रीम्ड मीन्स होता है चिल्लाना, ज़ोर से चिल्लाई, किस लिए, उसने कहा तुरंत डाइनिंग रूम में नीचे आओ। अब इतना बड़ा गुनाह उसने किया था तो उससे क्या होती, डांट पड़ती, पिटाई होती, ठीक है। अब ये जो फिर नेक्स्ट हम लोग 6th पैराग्राफ पढ़ ले रहे हैं। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू द वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। वेल, he said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the child. Did you do that? No, 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 she was whispered. Mother, go up to her room and fetch down the damn things.
सी दैट द चाइल्ड पुट द बेड इन दिस स्टैंड। उसके बाद क्या हुआ, उसको खींच कर कहाँ ले जाया गया, नीचे डाइनिंग रूम में। किसको, केजिया को। और उन्होंने पूछा कठोरता से, क्या पूछा कि डिड यू डू डैट, कि तुमने ये कहा। और वो क्या हुआ, किससे पूछे, केजिया से पूछे कि तुमने ये कहा। और फिर उन्होंने कहा अच्छा तुमने ये किया। उसकी माँ ने समझाया कि इसको, केजिया की माँ ने उसके फादर को समझाया कि किस लिए किया, लेकिन वो रुक गए। और जब उसकी माँ समझा रही थी और रुक के किसको घोरा, केजिया को ग्यारह। फिर उन्होंने केजिया से पूछा डिड यू डू डैट, क्या तुमने किया। ना 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 नो सी विस्पर्ड, उसने कहा नहीं नहीं मैंने ये नहीं किया। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेस डाउन द डेमन थिंग, सी दैट द चाइल्ड पुट टू द बेड दिस इंस्टेंट। और उन्होंने क्या कहा कि माँ ऊपर के कमरे में जाओ और उस बकवास सी चीज़ को नीचे लेकर आओ। कौन सी बकवास चीज़ को, जो वो सरप्राइज़ देने के लिए केजिया बना रही थी, मतलब जो उसका पिन कुशन था, जो अपने फादर को सरप्राइज़ देने के लिए बना रही थी। उसके फादर ने उसको क्या बोला, बकवास चीज़ बोला। और ये भी कहा कि इसी क्षण इस बच्ची को ले जाओ और उसको सुला दो। ये हम लोगों ने 6 पैराग्राफ तक पढ़ लिया है। आप भी इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है, और दोहरा तेरा के पढ़िए और वर्ड मीनिंग नोट करते रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।